और ये कार्ड बनवा रहे हैं, जिसके कार्ड के माध्यम से मुझे जितनी भी सुविधाएं देनी हो उस कार्ड के माध्यम से उनको देंगे। 2025 में ये बदलाव का संकेत है कि गरीबी से निकलने का रास्ता एक ही है, जिसका नाम है स्कूल का वास्ता। जनता के लिए आवाज़ उठाए हैं और जनता के लिए जो सही काम करेगा और जो नहीं करेगा तो डर तो होगा ही। चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है यारों जहां गीता एवं कुरान एक साथ पढ़े जाते हैं। आज यहाँ पे बिहार बदलाव सभा हुआ और सबसे पहले आपका स्वागत है। आप सभी मीडिया बंधु का भी स्वागत है जो आपने अपना समय कीमती समय दिया। बदलाव सभा आप उसका उद्देश्य क्या है? जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं ये किसी नेता का पार्टी नहीं है, ये जनता का पार्टी है और जनता की पार्टी है, इसलिए जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जनता को जगाने का काम कर रहे हैं कि बिहार में जो बदहाली से लोग गुजर रहे हैं इस बदहाली से कैसे बाहर निकले, इसका रास्ता दिखाने का हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार बनने के बाद जो काम करने से यह संभव है वह 5 चीज़ हम जनता के बीच में बता रहे हैं कि अगर हमारी जनता का सुंदर राज्य जन सुराज बनती है तो यह 5 काम कर देंगे, जिससे कि 1 साल में बिहार से जो पलायन की स्थिति है उसमें कमी आ जाएगी और बच्चों को वो शिक्षा देंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि पलायन हो या बेरोजगारी हो, जो भी है वो शिक्षा के अभाव में, अगर मेरे बच्चे पढ़ लिख लेते हैं तो बेरोजगारी शब्द जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे यहाँ बच्चे को शिक्षा ही नहीं मिल पाती है अच्छी कि वो अपना आगे जाके रोजगार कर पाएँ। तो इसके लिए बच्चे के लिए भी सबसे मतलब शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि हर गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी मैट्रिक तक कम से कम एक अच्छी शिक्षा ले सके। इसके लिए हमारी सरकार तत्पर है और वो उसके लिए वो प्राइवेट विद्यालयों में भी उनका फीस दे करके उन्हें पढ़ाने का काम करेगी। परिवार लाभ कार्ड के अकॉर्डिंग 20,000 रुपया प्रत्येक परिवार को मिल सकता है, जन स्वास्थ्य के माध्यम से बन रहा था। तो परिवार लाभ कार्ड क्या है? देखिए, ये परिवार लाभ कार्ड जो बन रहा है तो सरकार बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार उनको फ़ायदा दिलाएगी। हमारे नेता जो बोले हैं कि बुजुर्गों को पेंशन मिलता है, किसी का काम चलता नहीं है, या दे और न दे से कोई मतलब नहीं है। इससे कम से कम आज का जो मानक है उसके हिसाब से 2,000 रुपया न्यूनतम होना चाहिए। इसी 2,000 का फ़ायदा उन्हें हो, हर परिवार को शिक्षा मिले। उस शिक्षा के तहत जैसे हमने कहा कि शिक्षा पे बच्चों को पढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें जो सुविधा देना है मुझे, तो कैसे हम उनको दे पाएंगे? इसके लिए हम पहले से खाका तैयार कर रहे हैं और ये कार्ड बनवा रहे हैं, जिसके कार्ड के माध्यम से मुझे जितनी भी सुविधाएं देनी हो उस कार्ड के माध्यम से उनको देंगे। और जब मान लीजिए कि आज सरकार मेरी बन गई तो हम 5 दिन में तो ये कार्ड बना नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम पहले से अपनी तैयारी कर रहे हैं कि कल होके जब मेरी सरकार बन जाए तो मैं पब्लिक को तुरंत लाभ उन्हें पहुंचा सकूं, और इसके लिए ये कार्ड बना रहे हैं। क्या लगता है कि ये जो जन सैलाब है वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? देखिए, लाभ कार्ड की जो आप बात अभी कर रहे थे और पब्लिक को क्या चाहिए, हमारे यहाँ की जो पब्लिक है उसको अगर आप 2-3 चीज़ें दे दीजिएगा तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत की आवश्यकता नहीं होगी। आज जो बिहार की बदहाली है और उसको लेके जो आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, रंजू कुमारी जी और धीरज तिवारी जी दोनों संभावित प्रत्याशी जो हैं, उनके द्वारा जो सभा हुआ उसमें लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या जो आज के दिन में है, जो सब कोई देखता है लेकिन कोई बोलता नहीं है, पलायन का। आज अगर किसी भी घर में परिवार लाभ कार्ड, उसी के मैं जो बोल रहा हूँ उसी के बीच में आएगा कि किसी भी घर में अगर आज 12 से 15 हज़ार की नौकरी दे दिया जाए, यहाँ पे मुद्दा मतलब आपको बेतिया विधानसभा के अंतर में अगर उनको फैक्ट्री लगा के उनको काम में लगा दिया जाए तो किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये प्रशांत किशोर जी जब से ये मुद्दा 1 नंबर जो हमारा पहला मुद्दा पलायन रोकना था, आज से पहले किसी पार्टी ने पलायन के लिए बात नहीं किया। सिर्फ हिंदू मुस्लिम 5 किलो अनाज, मुर्गा भात और पैसा से जनता को ठगने का काम किया गया है आज तक। दूसरा जो समस्या था, आखिर एक बात बताइए आप कि जो जनता की बात है, 400 रुपया पिछले 17 साल से इन लोगों ने लोगों को वृद्धा पेंशन दे रहे थे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी हुई होगी कि 400 से 1100 तक पहुंच गए? इसलिए कि इनको पता है कि जो परिवार लाभ कार्ड बन रहा है उसमें ये मेंशन लिख दिया गया है सीधा कि 2,000 रुपया से 1100 में दम नहीं और 2,000 से कम नहीं। तो ये 2,000 रुपया निश्चित ही उनको दिया जाएगा। तीसरा समस्या जो लोग समझ रहे हैं आज के दिन में कि जो शिक्षा की व्यवस्था है उसके लिए उनको जब बच्चों को पैसा दिया जाएगा, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सही हो पाएगा तब तक उनको जब पैसा दिया जाएगा तो बच्चे पढ़ेंगे। जब बच्चा पढ़ लेगा तो उसको अपने आप नौकरी मिलेगा, नौकरी का व्यवस्था होगा। तो आज जब पढ़ेगा, नौकरी मिल जाएगा, पैसा आएगा तो अपने आप उसका घर परिवार सुधर जाएगा। तो इसीलिए
इस बात को लोग समझ रहे हैं और निश्चित ही 2025 में ये बदलाव का संकेत है कि गरीबी से निकलने का रास्ता एक ही है, जिसका नाम है स्कूल का वास्ता। प्रशांत किशोर अभी सत्ता में नहीं है। सत्ता में नहीं रहने के बावजूद भी मतलब कि जो भी सत्ताधारी है वो लोग घबराए हुए हैं। जो चीज़ पे वो पहल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर जो भी एनडीए सरकार है, जैसे कि उन्होंने मांग किया 2000 कम देंगे तो 1100 कर दिया, बिजली का किया 125 यूनिट फ्री कर दिया। अभी कल की घोषणा में मुख्यमंत्री ने काफ़ी कुछ घोषणाएं की, जो कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रशांत की सत्ता में न रहने के बावजूद भी इतना बढ़िया एक जनता के लिए काम कर रहे हैं। यदि सत्ता में आ जाएंगे तो क्या लग रहा है सच में बिहार बदल जाएगा? बिल्कुल बदलेगा। अब आप खुद ही बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर अभी सत्ता में नहीं है, तो विपक्ष के दल के जितने भी सत्ताधारी लोग हैं वो घबराए हुए हैं। आप सोचिए जब सत्ता में आ जाएंगे और जनता को जितने भी वादे किए हैं कि पलायन बंद कर देंगे, शिक्षा को सुधारेंगे, महिलाओं का उत्थान होगा, प्लस किसानों के लिए भी मजदूरों की व्यवस्था कराई जाएगी, क्योंकि जो भी मनरेगा के जॉब कार्ड वाले लोग हैं गांव में, वो आप देखते होंगे कि जो मनरेगा का काम होता है वो पेपर पे ही आता है और पेपर पे चला जाता है, उससे किसी भी जॉब कार्ड वाले को प्रॉफिट नहीं होता है। तो उनको भी जॉब कार्ड वाले को भी मतलब रोज़गार करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो किसान मजदूर देंगे किसानों को नकदी फसल करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को लेके जब प्रशांत जी आवाज़ उठाए हैं तो विपक्ष के लोग तो घबराएंगे ही घबराएंगे। जनता के लिए आवाज़ उठाए हैं और जनता के लिए जो सही काम करेगा और जो नहीं करेगा तो डर तो होगा ही बाकी विपक्ष के लोगों को। आज की सभा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो बेहद खुश हैं कि यहाँ के जनता के रुख और रिवाज को देखकर कि अंधकार से जो है सो निकलने का, रोशनी में अपने दिल और अपने ज़िंदगी को तब्दील करने का मुझे ये एहसास लग रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये अंधकार और ये सुशासन की सरकार को देखते हुए जनता जो है सो अपने आप को निश्चय कर लिया है कि मैं ये दुख और दर्द को बदहाली से मैं दूर जरूर होऊंगा, जिसका एक ही रास्ता है जन सुराज, जो स्कूल के वास्ता घर घर के लिए जो है सो ये दुख का निवारण और गरीबी से निकलने का एक सस्ता रास्ता। और मैं मिसिर बाबा मझरिया शेख के मैं जानता हूँ और मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ ये बात को रख रहा हूँ कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बिहार का बदलाव होगा। और लास्ट में मैं यह कहना चाहता हूँ, चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है यारों जहाँ गीता एवं कुरान एक साथ पढ़े जाते हैं।